हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है कार्बीन। तो कार्बीन जो है, कार्बीन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कार्बीन किस तरह बनता है और यह इसके कार्बन पर किस तरह कितने लोन पेयर हैं और कितने वैलेंसी इसकी है। यहाँ पर तो देखते हैं, यहाँ पर यह अति क्रियाशील उदासीन वर्ग है, जिसमें कि कार्बन परमाणु के संयोजी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन असहभागी है। यह अनेकों कार्बनिक अपक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। तो जो कार्बनिक अपक्रियाएं हैं उनमें ये जो बनता है कार्बन, वो इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, और इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बनता है वो लास्ट में जाकर उसका प्रोडक्ट बनाता है। तो हम देखते हैं उदाहरण, यहाँ पर डाई एजोमेथेन के अपघटन से। तो जो डाई में जो मेथेन है वो ये है CH2 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर लोन पेयर और इस N के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जब ये डाई एजोमेथेन है तो इसकी ये जो यहाँ से इसकी जो नेगेटिव आयन है यहाँ से अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी क्षण ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से उठकर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डाई एजोमेथेन की एक ये संरचना है, इसकी दूसरी संरचना ये है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, मतलब कि डाई एजोमेथेन का एक स्ट्रक्चर ये भी है। तो जब डाई एजोमेथेन की क्रिया हम क्या करते हैं, यूवी लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं, तब जाके हमें यहाँ पर कार्बीन प्राप्त होता है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि यहाँ जब बना तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से उठकर इस कार्बन नाइट्रोजन पर आएगा तो नाइट्रोजन बैलेंसी पूरी हो जाती है और ये N2 ग्रुप में निकल जाता है। फिर जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से आकर इस कार्बन पर लोन पेयर के रूप में या एकाकी इलेक्ट्रॉन के रूप में इस तरह आ जाता है। तो इसे हम पढ़ते हैं कार्बीन। तो अगला रिएक्शन देखते हैं। इसमें ये जो है हमारा क्लोरोफॉर्म क्रिया जब हम कराते हैं हाइड्रोक्सिल आयन से, तो ये जो नेगेटिव आयन है वो क्या करता है अपने, अगर हम बात करें सबसे पहले कि जब ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, तो जब ये C और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से उठकर इस कार्बन पर ये जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर प्लस आ जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन ऊपर प्लस आ जाता है वैसे ही ये जो लाइन है वो यहाँ से आकर हाइड्रोक्सिल आयन इस पर अटैक करता है और ये पूरा कंपाउंड वाटर के रूप में यहाँ पर ये निकल जाता है। और ये जो CCl3 जो लाइन है वो इस तरह यहाँ पर बनता है। क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस पे दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब भी आता है जब कार्बन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन या उसके अष्टक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब ये कार्बन जो CCl3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ा है तो इसका जब स्लो मोशन में क्या करते हैं कि डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ से एक Cl या क्लोराइड आयन निकल जाएगा और लास्ट में हमें प्राप्त होता है यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये पूरा कंपाउंड डाइक्लोरोकार्बीन कहलाता है, क्योंकि कार्बीन की जो मतलब कि संरचना होती है ये हमने बताया CH2 होता है, तो H यहाँ से हटे और 2 Cl यहाँ पर जुड़ गए तो ये डाइक्लोरोकार्बीन बना।
अब हम देखते हैं यहाँ पर कीटीन के अपघटन द्वारा। तो कीटीन यहाँ पर क्या है, कीटीन देखते हैं R2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये पूरा कंपाउंड कीटीन कहलाता है। कीटीन क्यों है, क्योंकि कार्बन के दोनों तरफ यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और एक तरफ O एक तरफ R2C जुड़ा है। तो इस तरह हम देखते हैं ये पूरा कंपाउंड कीटीन है और इसकी जो है प्रकाश जो है सूर्य जो H न्यू है इसकी प्रेजेंस में जो क्रिया होती है तो यहाँ पर ये डाई एल्किल कार्बिन बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है। तो ये एक यहाँ पर कार्बिन बन गया। तो अब हम देखते हैं इसमें कार्बिन एक अपक्रिया मध्यवर्ती के रूप में। तो जो कार्बिन है वो एक अपक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में बनता है। तो हम देखते हैं एलीन के संश्लेषण में कि जब हम एलीन को बनाते हैं तो उसके संश्लेषण में किस तरह ये मध्यवर्ती का काम करता है। तो देखते हैं इसको हम। ये एल्कीन है C डबल बॉन्ड C और इससे एक एक हाइड्रोजन इस तरह यहाँ पर जुड़े हैं। तो जो एल्कीन क्रिया हम किससे कराते हैं, यहाँ पर डाई एल्किल कार्बिन से। तो जब करवाते हैं तो यहाँ पर ये जो है लोन पेयर हैं वो आकर यहाँ पर अटैक करता है। तो ये आकर यहाँ जुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लोन पेयर आकर यहाँ पर अटैक करेंगे और ये बॉन्ड है वो यहाँ जुड़कर इस तरह यहाँ पर आएगा। तो ये संरचना यहाँ पर बन जाती है। तो ये जो है हमारी ये एल्कीन थी और ये डाई एल्किल कार्बिन थी। तो यहाँ पर ये संरचना बनी। तो यहाँ पर जो R2 है वो यहाँ से सोडियम के साथ निकल जाएगा। सोडियम और ईथर की साथ क्रिया होती है तो यहाँ से R2 निकल जाएगा और कार्बन ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये आया। तो जो लोन पेयर है वो यहाँ जुड़कर इस सिंगल बॉन्ड पर जब अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है और जैसे ही डबल बॉन्ड होगा उसी क्षण ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में वो यहाँ से उठकर इस सिंगल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी संरचना C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, जो कि आगे संरचना बनाई है इस तरह ये वाली। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C तो ये एक एलीन कहलाता है। तो इस तरह ये जो यहाँ पर कार्बिन का जो कार्बिन बनी है वो मध्यवर्ती के रूप में यहाँ पर उसने कार्य किया और लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो है एलीन। आगे हम देखते हैं दूसरी रिएक्शन बिटिग अपक्रिया में। तो इसमें जो बिटिग अपक्रिया है तो उसमें देखते हैं ये जो है ट्राइफेनिल फास्फोरस के साथ जब हम कराते हैं डाइक्लोरोकार्बिन क्रिया, ट्राइफेनिल फास्फोरस की क्रिया जब हम करवाते हैं डाइक्लोरोकार्बिन से तो हमें ये कंपाउंड प्राप्त होता है, क्योंकि कार्बन ऊपर निगेटिव हो जाता है और इसके ऊपर प्लस और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बनता है। तो ये एक संरचना यहाँ पर बनती है। इसकी दूसरी जो संरचना होगी वो इस तरह है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये जो निगेटिव चढ़ा है कार्बन ऊपर वो यहाँ से इस पे इस तरह अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसका जो है प्लस चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये संरचना हो गई। तो इस कंपाउंड का जो दो संरचनाएं हैं वो एक दूसरे के अनुनादी स्ट्रक्चर हैं और यहाँ पर ये इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। उसके बाद इसी कंपाउंड की जब हम क्या करते हैं डाइएल्किल या कीटोन से जब क्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पर फास्फोरेन प्राप्त होता है। इस कंपाउंड का जो नाम है वो है फास्फोरेन।
ट्राइफेनिल फास्फोरेन। और लास्ट में जो हमें प्राप्त होता है वो है डाइक्लोरो एल्कीन। इस कंपाउंड का जो नाम है वो है डाइक्लोरो एल्कीन प्राप्त हुआ और ये ट्राइफेनिल फास्फोरेन ये बना। तो इस तरह हमने बिटिक अपक्रिया का अध्ययन किया। इसके बाद जो कार्बिन है उसकी जो संरचना होती है वो किस तरह होगी, तो कार्बिन की जो संरचना होती है वो दो प्रकार की होती है। इसकी जो संरचना है कार्बिन की दो संरचना संभव है जिन्हें एकल व त्रिक कार्बिन कहा जाता है। तो एकल कार्बिन है वो कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। जो एकल कार्बिन होगा उसका कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है, जबकि त्रिक कार्बिन में कार्बन परमाणु sp संकरित माना जाता है। तो इस तरह हमने कार्बिन किस तरह बनती है, कार्बिन से जब हम एलिन के संश्लेषण बनाने में भी कार्बिन का प्रयोग करते हैं और बिटिक रिएक्शन में भी जो मध्यवर्ती बनता है तब वहां पर भी कार्बिन काम करेगा। तो इस तरह और जो इसकी कार्बिन की जो संरचनाएं होती हैं वो दो तरीके से बनती हैं। एकल में sp2 और त्रिक में जो है sp संकरित कार्बन परमाणु होता है। तो इस तरह हमने आज कार्बिन का अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।